आगे अब पुरुषोत्तम जी शरण मंत्र को ही अभी समझा रहे हैं। आत्मनिवेद, ये शरण मंत्र फिर से, क्योंकि हमारे लिए इतनी गुप्तता रखने योग्य नहीं है, इसलिए उसका थोड़ा विस्तृत विचार पुरुषोत्तम जी ने किया है इस ग्रंथ में। ऐसा आत्मनिवेदन मंत्र का नहीं कर रहे हैं। अंत में ग्रंथ के समापन में केवल उसका तात्पर्य आप बता देंगे, क्योंकि हम उसका ऐसा शब्दशः डिस्कशन नहीं कर सकते। तो अब शरण मंत्र के उद्धार के प्रकार को अब आगे पुरुषोत्तम जी समझाने जा रहे हैं कि शरण मंत्र की दीक्षा से या शरण मंत्र के जप से उद्धार कैसे होता है किसी भी जीव का, हमारे संप्रदाय की दृष्टि से। तो उसे आप बता रहे हैं कि कैश्चिद वर्णितः यत्र योगेश्वरः इत्यादि श्लोकात् शरण मंत्रोद्धार प्रकारः। तो अब यहाँ ये जैसे जिसे हम भागवत में परमत भाषा कह रहे हैं, ऐसे पुरुषोत्तम जी कुछ दूसरे लोगों के ओपिनियन को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि कैश्चिद वर्णितः, कुछ लोगों ने वर्णित किया है, जो गीता जी का समापन श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री ही विजयो। तो उस श्लोक के आधार पर और ऐसे अन्य भी श्लोक जहाँ समापन में उपसंहार के किसी ग्रंथों में इनके पाठ के द्वारा, जैसे कृष्णाश्रय भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी ने भी समापन में ठाकुर जी के सामने करोगे तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी, ठाकुर जी के सन्मुख करोगे तो भगवान समुद्धार करेंगे, ये मेरी मति है। इस प्रकार के कारिकाओं के आधार पर शरण मंत्र के उद्धारकता का विचार किया है। तो उसे अब यहाँ इस विषय को पुरुषोत्तम जी चर्चा में ले रहे हैं। केचित् तो सहस्र नामादौ भीष्म वैशंपायनौ इव। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो महाभारत में भीष्म और वैशंपायन के संवाद से प्राप्त होता है, उसमें कुछ लोगों ने अत्रापि संजयं न्यकृत्य व्यासचरणानाम एव ऋषित्वम अभिसंदधानाः। तो जैसे वहाँ वो भीष्म और वैशंपायन के संवाद से विष्णु सहस्त्र नाम हमें प्राप्त होता है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान में भक्ति दृढ़ होती है, शरणागति दृढ़ होती है, ऐसी उसकी उद्धारकता का विचार विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी अर्थात गीता जी में भी संजयम न्यकृत्य, संजय को भगवान ने वहाँ बीच में रखा था, जो गीता जी के पूरे संवाद को सुनकर धृतराष्ट्र को नरेट कर रहे थे, और उससे फिर व्यास जी ने समाधि में इस पूरे प्रसंग को देखा और फिर उन्होंने गीता जी के अंदर भगवान के पूरे संवाद को लिखा। तो ये यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये व्यास जी के वचन है, मतलब भगवान का वचन नहीं है, अर्जुन का भी नहीं है, संजय का वचन है। वो लास्ट में जो भगवान और अर्जुन के संवाद के संपन्न हो जाने के बाद फिर संजय इस बात को कह रहे हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण होते हैं और जहाँ पार्थ धनुर्धर होते हैं वहाँ श्री होती है, वहाँ विजय होता है। तो ये जो अंतिम गीता जी का श्लोक है वो संजय का श्लोक है, जो हमें व्यास जी के मुख से प्राप्त होता है, मतलब व्यास जी के लेखन के रूप में प्राप्त होता है। तो भगवत गीता को महाभारत के अंग के रूप में हम व्यास जी का लेखन मानते हैं और व्यास जी ने संजय के इस श्लोक को गीता जी का पाठ बनाया है। उस बात को बता रहे हैं कि संजयम न्यकृत्य व्यास चरणानाम एव ऋषित्वम अभिसंदधानाः। पर इस वाक्य को ऋषि वाक्य के रूप में हम संजय का वाक्य होने से नहीं मानते हैं, पर व्यास वाक्य होने से मानते हैं। संजय का वाक्य ऋषि वाक्य नहीं है, परंतु व्यास जी ने क्योंकि अपनी समाधि भाषा में भगवान के इस संवाद को सुनकर संजय के भी इस श्लोक को या धृतराष्ट्र के वाक्यों को भी गीता जी का पाठ बनाया है, इसलिए हम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः इसे व्यास वाक्य मानकर उसे ऋषि वाक्य के रूप में ग्रहित करते हैं। अन्यथा प्रश्न उपस्थित करने पर यह कहा जा सकता है कि यह तो संजय का वाक्य है। जो नीति कुछ अंश में कॉन्टेक्स्चुअली महाप्रभु जी ने अपनाई है, तो महाप्रभु जी ने गीता प्रमाण है ऐसा नहीं कहकर कृष्ण वाक्यानि, ऐसा महाप्रभु जी ने वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि में महाप्रभु जी भी ऐसी नीति यूज़ कर रहे हैं कि समस्त भगवत गीता में संजय के भी वाक्य हैं, अर्जुन के भी वाक्य हैं, धृतराष्ट्र के भी वाक्य हैं और भगवान के भी वाक्य हैं।
परंतु जब हम तात्पर्य वृत्ति के लिए शास्त्र का उपयोग करेंगे तो हम वहाँ केवल कृष्ण वाक्यों का उपयोग करेंगे। तो ऐसा कुछ संदर्भ से ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि ये संजय का वाक्य है पर वो भगवत गीता के शास्त्र का अंग क्यों है। जो गीता तात्पर्य में गोसाई जी ने भी ये प्रश्न उपस्थित किया है कि गीता जी का प्रारंभ धृतराष्ट्र जैसे अधर्मी के वाक्य से क्यों हो रहा है। तो ऐसे यहाँ बताना चाह रहे हैं कि व्यास चरणानाम एवं ऋषित्वम अभिसंदधाना। तो हम यहाँ इस वाक्य को व्यास ऋषि होने के कारण उनके ऋषि वाक्य के रूप में हम इस वाक्य का अनुसंधान लेते हैं। तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिः मम। अब ये संजय का वाक्य होने पर भी व्यास वाक्य के रूप में माना जाता है। इति वाक्यात उद्धारम आहुः, और इस वाक्य से उद्धार बताया है कि जो भी व्यक्ति भगवान और अर्जुन के इस संवाद का श्रवण करता है उस व्यक्ति को श्री प्राप्त होती है, विजय भी निश्चित प्राप्त होती है, ऐसी मेरी मति है। तो इस वाक्य से भी उद्धार बताया है, अर्थात कि इस वाक्य को भी या इस उपदेश को भी मंत्र रूप भी कुछ लोगों ने माना है। उस संभावना को यहाँ पुरुषोत्तम जी डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस वाक्य को यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, इसे भी मंत्र रूप माना गया है। हमने नहीं माना, के चित्तू से पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कुछ लोगों ने माना है। देखो पुरुषोत्तम जी आगे कर रहे हैं इसका निर्णय, पर ये गीता जी की समापन कारिका है तो प्रत्येक शास्त्र में उपक्रम और उपसंहार का महात्म्य विशेष होता है। तो उपक्रम वाक्य भी धृतराष्ट्र का है और उपसंहार वाक्य संजय का है, पर वो बंच जो है वो व्यास वाक्य के रूप में हमें मिल रहा है, इसलिए वहाँ संजय वक्ता हैं ऐसा सोचकर उसे इंटरप्रेट नहीं किया जाता है, व्यास वाक्य के रूप में लिया जाता है। तो कुछ लोगों का इस बारे में ये मत है कि इससे उद्धार की संभावना बताई गई है, अर्थात गीता जी के संवाद को, जैसे भगवान ने भी ये आज्ञा दी है कि जो भी श्रद्धा युक्त होकर और भक्ति युक्त होकर मेरे और तुम्हारे इस संवाद का ध्यान करेगा उस व्यक्ति को मैं ध्यान योग के द्वारा उसने मेरा यजन किया ऐसा मैं मानूंगा। ऐसा भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग है। श्रद्धा भक्ति युक्त होकर जो भी भगवत गीता के संवाद को भगवत समर्पित करने की भावना से उसका अध्ययन करे, पाठ करे, चिंतन करे, मनन करे, उसने ज्ञान योग के द्वारा मेरा यजन किया ऐसा मैं मानूंगा, ऐसी भगवान भी आज्ञा करते हैं। तो ये उद्धारक वाक्य के रूप में इन वाक्यों का, ये उपसंहार वाक्य उद्धारक वाक्य के रूप में देखे जाते हैं। जैसे हमें भी कृष्णाश्रय भक्तिवर्धिनी के ज़्यादा महात्म्य इसीलिए प्रकट होते हैं क्योंकि अंत में महाप्रभु जी ने भी ऐसे उद्धारक वाक्य कहे हैं कि ठाकुर जी के सामने पाठ करोगे तो भगवान तुम्हारे शरण बनेंगे ही, या भक्तिवर्धिनी का पाठ करोगे तो भक्ति प्रवृत्त होगी ही। अब ये उद्धारक वाक्यों में हमारी श्रद्धा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि इसलिए कृष्णाश्रय तो करना ही, भक्तिवर्धिनी तो करना ही। ऐसे ये उद्धारक वाक्य जो होते हैं उपसंहार के, इसमें थोड़ा हमारा मन ज़्यादा चलता है। ऐसा कुछ लोगों ने भी चलाया है, तो पुरुषोत्तम जी उस पर विचार कर रहे हैं। कोई माने तो उसमें महाप्रभु जी का जो आज्ञा है उसे हम क्या मानेंगे? कृष्णाश्रय की मंत्र रूपता ही तो मानते हैं हम। वहां टीकाकारों ने ये अर्थ किया है कि शब्द मात्र का पाठ करने से भी शरण हो जाएगी। अर्थानुसंधान पूर्वक करना चाहिए, ये अच्छी बात है, परंतु कृष्णाश्रय को जैसे तोता रटता है ऐसे महाप्रभु जी के वाक्यों को हमने रट कर भी ठाकुर जी के सामने बोल दिया तब भी भगवान हमारी शरण हो जाएंगे, ऐसा टीकाकार लिख रहे हैं कृष्णाश्रय के अंतिम महाप्रभु जी के जो कारिका है उसके ऊपर। तो यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण, तो यह पठेत में सब लोगों ने वहां ये अर्थ किया है कि शब्द मात्र के पाठ से ये अर्थ होता है, तो उद्धारकता मानी है ना, अर्थानुसंधान छूट गए हो तो भी। तब भी टीकाकार ये लिख रहे हैं क्योंकि ये महाप्रभु के साक्षात वाक्य हैं, इसलिए हम महाप्रभु जी की आज्ञा से जब ठाकुर जी के सामने शब्द मात्र को भी रट कर भी बोल जाएं तो भी भगवान तुम्हारी शरण हो जाएंगे,
ऐसा टीकाकारों ने कृष्णाश्रय के उद्धारक वाक्य का अर्थ किया है। तो ये ऐसे ही तात्पर्य है, कहने का अर्थ है ये बात नहीं आती है कब- अनुसरण है, वो केवल कॉपी करना। हाँ, नाटे है अपना। तो महाप्रभु जी की कॉपी कर रहे हैं हम केवल। भक्तिवर्धिनी में भी ऐसा ही अर्थ किया है कि केवल शब्द मात्र का पाठ करने से भी भक्ति प्रवृत्त हो जाएगी। तो अर्थात अनुसंधान कर भी क्या सके हम महाप्रभु की वाणी की बात है तो। पर यहाँ जैसे इस श्लोक के उद्धारक वाक्यता को मंत्र रूप माना गया है, ऐसे अपने यहाँ भी कृष्णाश्रय के महाप्रभु जी के उद्धारक वाक्यों को इसी तरह से समझाया गया है। इसलिए ये विचार यहाँ पुरुषोत्तम जी इनिशिएट कर रहे हैं कि ये उद्धारक वाक्यता को हम कैसे समझें इस संदर्भ में। गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं, तो शब्द मात्र से भी भगवान तो कहते हैं कि ज्ञान योग से मेरा यह जन हो गया। अब लोग ऐसे निष्ठा बनाते भी हैं केवल मूल पाठ के लिए। अभी जो ये घन पाठ का प्रसंग काशी में हुआ था, तब सब लोगों ने निंदा की कि वे पाठ कोई करे उसमें इतनी केवल स्किल दिखानी है ना। ये तो उन्हें थोड़ी पूरे सामवेद का अर्थ पता है या ऋग्वेद या यजुर्वेद का अर्थ पता है, तो उसमें इतना बड़ा सम्मान वाली क्या बात है। पर तब उनके गुरु ने ये बात कही थी कि इससे वेद रक्षा होती है, शब्द रक्षा होती है। तो आज कोई व्यक्ति अगर उसके प्रिंटेड टेक्स्ट को गायब कर दे, तब भी मुखपाठ ही के मुंह से वो वाणी कभी जा नहीं सकती है। तो जिसने भी घनपाठ से उस वेद को याद किया है, अपनी स्मृति में रखा है, उससे वेद की शब्द रक्षा होती है। अर्थ सोचने वाले आ जाएंगे भविष्य में। ये भी भविष्य में तो 18 साल के हैं केवल, भविष्य में जाकर अर्थ सोच लेंगे, परंतु घनपाठ से शब्द रक्षा होती है। अर्थात कि आप कोई उसके शब्द में ऑल्टरेशन नहीं कर सकता है, कोई उस शब्द को मिटा नहीं सकता है, कोई उसका में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो शास्त्र कभी खो नहीं सकता है। तो आप अगर उसकी पुस्तकों को म्लेच्छ आकर जला भी देते हैं, तब भी वो वेद हमसे खोते नहीं है। वी डोंट लूज, हम उसे खोते नहीं है। तो कृष्णाश्रय हमने रटा है, तो कल जाकर कोई हमसे ये नहीं कह सकता है कि महाप्रभु जी के इस शब्द में ऐसा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि 100 लोग हैं जिन्हें कृष्णाश्रय मुखपाठ याद है। ये उसका शब्द रक्षा होती है उससे। तो अर्थ सोचने वाले आ जाएंगे, परंतु उसके शब्द को कोई अब बदल नहीं सकता है, कोई उसे कभी खो नहीं सकते हैं हम। तो अपने यहाँ वो श्रौत परंपरा में उसे रटवाया जाता था कि रट लो। तो अपने यहाँ की पढ़ाई की परंपरा ही ऐसी है कि सबसे पहले उन सूत्रों को रट जाओ। अर्थ सोचने वाले मिल जाएंगे, कोई अपनी बुद्धि लगा लेगा, पर मूल टेक्स्ट ही खो गया तो तुम अर्थ सोच कर क्या करोगे? कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? तो वो घनपाठ की निंदा की लोगों ने कि ये इसमें इतना इनको क्या सम्मान देना, केवल रटा ही तो है, अर्थ थोड़ी पता है। पर उससे वेद की रक्षा होती है, वो परंपरा में वो जीवित रहता है। अब कहीं भी हमें यजुर्वेद का कोई दूसरा पाठ मिलेगा, तो जो घनपाठी है वो बता सकता है कि ये शब्द हमारे पाठ का विषय नहीं है, तो आप इसे बदल नहीं सकते हो। आप उसको प्रिंट में यूज करके और उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हो। तो घनपाठी उसका जीवंत प्रमाण बनता है, तो उससे शब्द रक्षा होती है। तो ऐसे हम इन सब चीज़ों की निंदा करते हैं, पर ये हर वस्तु का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो अर्थ कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ, मूल का स्थान नहीं ले सकता है। तो हम कितने ही अर्थों में अपनी बुद्धि चलाते हों, परंतु वो मूल स्थानीय कभी भी नहीं हो सकता है। महाप्रभु जी के जो मूल वाक्य हैं वो मूल ही रहते हैं, और उन्हें हम रटकर और उसी भाषा में महाप्रभु जी के मूल शब्दों में बोलते हैं बिना ट्रांसलेशन, तब वो शुद्ध निकलता है। अपनी बुद्धि का उपयोग अनुवाद के अंदर होता ही होता है, होता ही होता है। हमने शरण और भक्ति को एक दूसरे के अर्थ में ऐसे ही लूज टर्म्स की तरह यूज कर दिया, परंतु उससे अर्थ बदल सकता है उसका, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अर्थ करने वाले सब कर जाते हैं, हो जाता है ऐसा। तो यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं कि ये जो उद्धारक शब्द हैं, वो उद्धारक शब्दों का महात्म्य इसलिए होता है क्योंकि कम से कम हमारे मुंह से जो भी वाणी निकल रही है वो ठाकुर जी के साक्षात शब्द हैं, भगवान के साक्षात शब्द हैं। तो शब्द मात्र से भी हमने किसका अनुकरण किया? भगवान का अनुकरण किया। भगवान के शब्द हमारे मुंह से निकले,
तो इसलिए उन वाक्यों की उद्धारकता का विचार या स्वीकार कुछ लोग करते हैं। उस पर अब यहाँ पुरुषोत्तम जी इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझा रहे हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो, इस श्लोक की उद्धारकता क्यों है। तो इस श्लोक के प्रत्येक अक्षर अक्षर का अर्थ अब आगे पुरुषोत्तम जी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ महिमा है यहाँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमने मानो कृष्णाश्रय बोला तो महाप्रभु जी के शब्द बोले हमने, और वो शब्द रूप से महाप्रभु जी परम तत्व हैं, तो नित्य तत्व हैं, तो लोक शब्द नहीं है, नाशवंत शब्द नहीं है, मर्त्य वाक्य नहीं है, तो अमर्त्य पद हैं। तो हमारी मर्त्य वाणी से ही क्यों ना निकलते हों, पर महाप्रभु जी की साक्षात वाणी है वो, तो उसके महात्म्य को कम नहीं किया जा सकता है। उसके अनुवाद में हम हमारे मर्त्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन दोनों में हमेशा भेद रहता है, उसे हम बदल नहीं सकते। मूल जो महाप्रभु जी के शब्द हैं वो अमर्त्य वाक्य हैं, और उसके अनुवाद में हम हमारा भाषा में जो कुछ भी बोलते हैं वो मर्त्य वाक्य हैं, तो वो एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो हे समझ रहे घनपाठ हे अर्थात लोगों ने ऐसा बोला था कि इनका इतना सम्मान क्यों कर रहे हो, घनपाठ करने में क्या बड़ी बात है, रटा ही तो है। ऐसा ही विचार पर घनपाठ वेद रक्षा है। इतने सालों से इतने आतंकियों ने आकर हमारी ग्रंथों के ग्रंथ जला डाले, पर हमने हमारे शास्त्र क्यों नहीं खोए, क्योंकि हमें मुखपाठ याद था, वो हमने वो टेक्स्ट भूला नहीं है। तो स्मृति में से नहीं मिटा सकते हो आप, और वो स्मृति हर जनरेशन अपनी आगे की जनरेशन को पास ऑन कर देती है। तो आप पिता को मार सकते हो पर बेटों को नहीं मार सकते हो, बेटे को मार सकते हो पर शिष्य को नहीं मार सकते हो, 10 शिष्य मार सकते हो पर 100 शिष्य नहीं मार सकते हो। तो लाख में से एक आदमी को भी अगर वो मुखपाठ याद है तो वो शास्त्र कभी खोएगा नहीं, इसलिए हम उसके मुखपाठ की परंपरा को चलाते थे हमेशा। सेवन तो करना ही चाहिए मुख से। मुखपाठ जो है वो उसका मूल पाठ, उससे उसकी शब्द रक्षा आज से होती है। नियम लेते हैं थोड़ा सा मुखपाठ होना चाहिए। मुखपाठ होना चाहिए उसका, और तो वो हमारी स्मृति में रहता है। तो कभी पूरा प्रिंट मीडिया खो जाए, सब शास्त्र कभी खो जाए, पर वो शास्त्र को हम हमारी स्मृति से नहीं खोते हैं। राजा, ये जो श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण, उसमें योगेश्वर यत्र योगेश्वर तत्र श्री विजय, ये तो समझ में आता है। समझ में नहीं आने वाली बात है यत्र पार्थ धनुर्धर, तो धनुर्धर पार्थ का मतलब क्या लेना है कि ऐसा कोई पूछने वाला होना चाहिए, ऐसा लेना है, क्या लेना है? आगे पुरुषोत्तम जी अक्षरार्थ करेंगे इसका। पार्थ में पा का अर्थ क्या है, थ का अर्थ क्या है, र का अर्थ क्या है, इतना करेंगे। अच्छा, यहाँ बस आगे वही शुरू हो रहा है। पूरे ये कारिका का अक्षरार्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी यहाँ। कितना छुपा पड़े है ना अंदर। तो तथा ही यत्र योगे, अब यहाँ यत्र मतलब जहाँ, जहाँ नहीं, पर पुरुषोत्तम जी यत्र का अर्थ कर रहे हैं योगे, योग में, संयोग में, जहाँ वो दोनों मिले, तो योग के अर्थ में अन्वय, यत्र योगे अन्वय। तो यत्र का जो अन्वय है वो योग के अर्थ में किया जाता है, संयोग के अर्थ में। ईश्वरो मुख्यो, अब यत्र योगे योगेश्वरः, अब यहाँ यत्र योगेश्वरः, अब इसमें योग और ईश्वर दो शब्द हैं, तो यत्र का अन्वय होगा योग से, मतलब संबंध संयोग में। ईश्वरो, ईश्वर कौन, मुख्य, तो ईश्वरो मुख्यो कृष्णः। अब योगेश्वरः का अन्वय है कृष्णः, क्योंकि ये दोनों प्रथमांत हैं, योगेश्वरः और कृष्णः दोनों प्रथमांत हैं, तो योगेश्वरः ये कृष्ण का विशेषण है, तो विशेष्य विशेष्य हैं दोनों। तो योगे अन्वय ईश्वरो मुख्यः, जो मुख्य है वो प्रमुख है वो, कृष्णः जो कृष्ण है। ईश्वर कौन है, तो कृष्ण ईश्वर है। योगेश्वर कौन है, तो कृष्ण योगेश्वर है, ऐसा। तत्र श्री ही, वहाँ श्री है, उसको बता रहे हैं कि ब्रह्म वैवर्ते श्री कृष्ण जन्म खंड 250 तो ब्रह्म वैवर्त में जो श्री कृष्ण जन्म का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ रहा है, उसके जन्म खंड के 52वें अध्याय में राधा कृष्ण इति उच्चारण प्रसंगे, वहाँ जब राधा कृष्ण ऐसे शब्द का जब उच्चारण किया जाता है, तब
जगन माता च प्रकृति ही पुरुषश्च जगत पिता। तो जो प्रकृति है वो जगत की माता है और पुरुष है वो जगत का पिता है। गरीयसी त्रिजगताम माता शतगुणई ही पितुः। तीनों जगत में पिता के करते माता 100 गुना ज़्यादा होती है। इत्यादि भी श्री नामनः पूर्व कथनस्य उक्तत्वात्। इसलिए श्री से राधा जो है वो जगन माता, भक्त माता, आत्मरति शक्ति के रूप में श्री पद का प्रयोग होता है। उसमें श्री नामनः पूर्व कथनस्य मतलब राधा पद के कथन से उक्तत्वात् प्रथमांत श्री कृष्ण पदोद्धारः। इसलिए हम कभी भी अकेले कृष्ण नहीं बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण की शोभा है और वो राधा शक्ति है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण ये जो शब्द का जब उच्चार किया गया है तो वहाँ राधा कृष्ण नहीं बोलकर श्री कृष्ण बोला गया है। और श्री कृष्ण क्यों बोला, तो श्री पद के तात्पर्य को इस कारिका में बताया गया है। तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि गीता जी के इस वाक्य में तत्र श्री ही का मतलब वो श्री लेनी है, संपत्ति नहीं लेनी है। राधा शक्ति नहीं कर रहे हैं आगे कर रहे हैं। पूरा परिकर नहीं, केवल राधा। राधा जी पूरे परिकर की प्रमुख हैं, इसलिए कोई भी परिकर है भगवान का, उसका भगवान के परिकर में प्रवेश राधा जी के आवेश शक्ति से ही माना गया है, हमारा भी और सभी का भी। और इसीलिए अपने यहाँ राधा शब्द कभी भी बोला नहीं जाता है। हम ठाकुर जी की शक्ति को स्वामिनी बोलते हैं, राधा शब्द का उच्चार करने की अपने यहाँ परंपरा नहीं है, हम इस शब्द को बोलते नहीं है कभी भी। पूरा परिकर जो है वो स्वामी जी का आवेश युक्त है, आवेश युक्त है। राधा इक्वल्स टू भक्ति। हाँ। तो हमारे हृदय में जो भक्ति प्रकट होती है वो स्वामिनी जी के आवेश से भक्ति प्रकट होती है। और जो कोई भी व्यक्ति स्वामिनी जी के आवेश से युक्त होता है वही भगवान के भोग का विषय होता है। तो भगवान और स्वामिनी जी में भोग्य भोक्ता संबंध है, इसलिए भगवान राधस शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के भी भोक्ता नहीं बनते कभी भी। तो पूरा जो परिकर है वो उनके आवेश से ही भगवत संबंधी बनता है। हम भी तो करके कृष्ण के पीछे वो पढ़ सकते हैं, जिसमें राधा शक्ति है वो वहाँ जाएंगे। हाँ, भगवान के दायरे में उन्हीं का प्रवेश होता है, अन्यों का नहीं होता है। तो हम श्री कृष्ण ऐसा जब बोलते हैं तो वो श्री राधस शक्ति है भगवान की। तो यहाँ तत्र श्री ही में श्री शब्द को हमें राधा जी के अर्थ में लेना चाहिए, ऐसा पुरुषोत्तम जी अर्थ बता रहे। तो जैसे वृंदावन में तो हम लोग जैसे कृष्ण बोलते तो वहाँ तो राधे राधे वो लाने वाली है ना, सिद्धांत भेद है, सिद्धांत भेद है। तो हमें उनको वो जैसे हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हम जय श्री कृष्ण सामने कहते हैं, पर वहाँ जाते तो वो राधे राधे कहते, तो हम कहने में हमें जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। तो राधे राधे नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी का नाम लेने की अपने यहाँ परंपरा नहीं है। हम स्वामिनी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनका नाम नहीं बोलते हैं। बड़े हैं। तो हम जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो श्री में राधा जी का समावेश हो ही जाता है। तो ठाकुर जी की अभिन्न शक्ति हैं, तो हम अपने यहाँ की परंपरा में राधा जी का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए ठाकुर जी के साथ भी विराजते हैं तब भी हम बड़े स्वामिनी जी, छोटे स्वामिनी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ये कृष्ण और राधा की हम सेवा करते हैं, ऐसा अपने आज इतिहास में कोई कभी नहीं बोला। हम स्वामिनी जी और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं। हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, राधा कृष्णोपासक हैं, ऐसा पुष्टि मार्ग के 550 वर्ष के इतिहास में कभी कोई नहीं बोला है। तो इन शब्दों का हम प्रयोग करते ही नहीं है कभी भी, हम श्री कृष्ण ही बोलते हैं। वो अंतरंग शक्ति है भगवान की, ठाकुर जी में ही अनुस्यूत हैं, इसलिए उनका स्वातंत्र्य ये अपने यहाँ विचारणीय भी नहीं है कभी भी। ये हमारे मन में ऐसा कभी आ भी नहीं सकता है कि ठाकुर जी और राधा जी, स्वामिनी जी कभी अलग भी हो सकते हैं। तो अपने यहाँ वहाँ तक है कि श्रृंगार में भी स्वामिनी जी अगर अलग चौकी पे बिराजते हैं तो ठाकुर जी की बंसी जी साथ पधरा के बिराजते हैं। अगर 2 चौकी पे हम ठाकुर जी और स्वामिनी जी का श्रृंगार करते हैं तो स्वामिनी जी के साथ ठाकुर जी की बंसी जाती है, पर ठाकुर जी के अतिरिक्त स्वामिनी जी व्यतिरिक्त कभी भी नहीं बिराजते, कभी भी नहीं बिराजते। इसीलिए जब मदन मोहन जी भी चोरी में पधारे तो गोकुलनाथ जी ने घनश्याम जी के पुत्रों से कहा कि घनश्याम जी की तो मनोअवस्था ऐसी नहीं कि वो सेवा करें,
परंतु स्वामी जी विराज रहे हैं तो ठाकुर जी पधारेंगे ही वापस। तो ठाकुर जी के स्थान पर ठाकुर जी की बंसी पधराओ और यथावत सेवा करो। और फिर घनश्याम जी के ठाकुर जी जो चोरी पधारे थे वो कितने वर्षों के बाद पुनः पधारे। पर गोकुलनाथ जी की ये आज्ञा थी कि सेवा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठाकुर जी की गादी में बंसी पधराओ। और स्वामी जी यहाँ विराज रहे हैं इसलिए ठाकुर जी पुनः यहीं पधारेंगे, ऐसी आज्ञा दी थी। अब हाँ, ये क्रम अपने यहाँ यही है। ठाकुर जी के साथ स्वामी जी अगर श्रृंगार चौकी अलग होती है तो ठाकुर जी के वेणु जी के बिना स्वामी जी सिंहासन से नीचे नहीं पधारते, कभी कभी नहीं पधारते। ठाकुर जी की वेणु जी पास में रख के ही स्वामी जी का श्रृंगार होता है, कभी अलग नहीं हो सकते हैं वो। तो हम उन्हें अंतरंग शक्ति मानते हैं, इसलिए कृष्ण स्वामिनी जी से व्यतिरिक्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो उनका नामोच्चारण भी हम कभी अलग नहीं करते हैं। तो अकेला कृष्ण भी हम कभी नहीं बोलते हैं, हम श्री कृष्ण बोलते हैं। और श्री में स्वामिनी जी अभिन्न अंतरंग शक्ति के रूप में सर्वदा विद्यमान है। तो ये दो शक्ति हैं साथ में, ऐसा नहीं समझना ना, तो मेरे को वही था, अभिन्न शक्ति है। दो स्वामी। इसीलिए हम राधा कृष्णोपासक हैं, ऐसे शब्द प्रयोग भी अपने यहाँ कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आजकल सब देसी कृष्ण के साथ राधे राधे कहते हैं, वो भी अपने यहाँ ठाकुर जी के अतिरिक्त राधा जी के नाम का उच्चारण कभी होता ही नहीं। पर सामने कोई अगर हमें बोलता है तो क्या हमें वो बोलना चाहिए? जय श्री कृष्ण बोले ना, क्या समस्या, हम बोलते ही यही बोलना चाहिए। और हमारा सिद्धांत इस बारे में स्पष्ट है, राधा जी कृष्ण अतिरिक्त नहीं हो सकती हैं कभी। छोटे स्वामी जी, बड़े स्वामी जी, मतलब वो चंद्रावली जी और ठाकुर जी और स्वामी जी तीनों साथ विराजते हैं, दो स्वामी जी के साथ विराजते हैं तब। तो छोटे स्वामी जी, बड़े स्वामी जी ऐसा बोलते हैं। चंद्रावली जी का जब उत्सव आता है तब भी ऐसा ही बोला जाता है, छोटे स्वामी जी का उत्सव। राधाष्टमी के दिन भी बड़े स्वामी जी का उत्सव, ऐसा ही अपने यहाँ शब्द प्रयोग होता है। राधा जी का प्राकट्योत्सव है ऐसा अलग से अपन नहीं बोलते। इतना पे लोग हाँ हाँ, उसमें तो वो भक्तोन्मुख होकर बोलते हैं, पर अपने यहाँ राधा कृष्णातिरिक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है, तत्वतः भी नहीं संभव, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान के बीच में हम तादात्म्य संबंध का स्वीकार करते हैं। तो हमारे तत्व सिद्धांत से ही वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो व्यवहार में भी नहीं होता है। घर में कोई सेठा नहीं करके बुलाता है, नाम लेते कोई नहीं बुलाता है, नहीं बोला, अपना घर के सेठा नहीं है ना, वो अपना सेठा नहीं है। नाम बोलने की अपने परंपरा नहीं। और हम कृष्ण भी श्री अतिरिक्त नहीं बोलते हैं, तो श्री कृष्ण बोलते हैं। उसमें वो श्री से हम स्वामी जी को ही अभिन्न शक्ति के रूप में उनका स्मरण करते हैं। तो जय श्री कृष्ण बोलने में हमने कृष्ण की जय बोली और राधा जी की जय नहीं बोली, ऐसा कोई तात्पर्य ही नहीं है उसका। आगे पुरुषोत्तम जी का जय श्री कृष्णोच्चारणवाद के ऊपर वाद ग्रंथ है पूरा स्वतंत्र, वहाँ फिर से पुरुषोत्तम जी ने ये पदार्थ किए हैं। जय का क्या अर्थ करेंगे, श्री का क्या करेंगे, कृष्ण का क्या करेंगे, उच्चारण की प्रक्रिया क्या होगी, वगैरह वगैरह। इनके बिना समझ में नहीं आ सकती बात। नहीं आ सकता है। श्री कृष्णातिरिक्त होती नहीं है अपने, नहीं होती। मैं कह रही हूँ स्वामी जी इतना भी अलग नहीं ठाकुर जी से होते कि दो चौकी पर श्रृंगार कर लो, या एक चौकी पर होते हैं और दूसरी पे होते हैं तो ठाकुर जी की वेणु साथ जाती है, पर अलग नहीं होते हैं। तो अगर हम इतना छोटा सा भी भेद नहीं कर सकते हो तो इतना बड़ा तत्व भेद तो हमारे मन में भी कभी नहीं आ सकता है, सोच भी नहीं सकते हैं हम। स्वामी जी हाँ, जहाँ रूप से मतलब स्वरूपतः नहीं विराजते हैं वहाँ वेणु जी स्वामी जी रूप होते हैं, इसलिए वो इस तरफ पधराई जाती है दाईं ओर, जो राधा जी का स्वामी जी का स्थान है। हम सहरा का श्रृंगार धरते हैं तो चोटी उल्टी तरफ पधराते हैं क्योंकि वो ठाकुर जी के साथ विराजते हैं। तो अपने यहाँ स्वरूपतः उपस्थित न भी हो तब भी वो अभिन्न शक्ति हैं, कभी वो अलग नहीं होते हैं एक दूसरे से। ठाकुर जी के राइट हैंड के पास ना वेणु जी, हमारा लेफ्ट और हमारा स्वामी जी कहाँ विराजने चाहिए, वहीं पधराई जाती है।
हाँ, राधा शक्ति आत्मरति है भगवान की, श्री को भक्ति के उपयोग में भगवान की शोभा है। भगवान की शोभा या भक्ति है। तो ये अपने पुष्टि मार्ग की दृष्टि से और शोभा है मार्ग है या भक्ति है। हाँ, मर्यादा मार्ग की दृष्टि से उसको क्या समझेंगे? शोभा ही माना जाता है, ऐश्वर्य है भगवान का, सामर्थ्य है, शक्ति है। भगवान स्वरूप में ठाकुर जी के राइट साइड में जहाँ स्वामी जी विराजते हो वहीं। हाँ। तो उसे आप यहाँ बता रहे हैं कि श्री नामनः पूर्व कथनस्य उक्तत्वात्, तो श्री नाम से ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के वचन को आपने उद्धृत किया उससे प्रथमांत श्री कृष्ण पदोद्धारः, तो प्रथमांत जो श्री कृष्ण पद है वो पदोद्धार, उसी से उद्धार होता है ऐसा कहा गया है, क्योंकि श्री संयुक्त कृष्ण है, श्री विरहित कृष्ण नहीं है। यत्र पार्थः, अब आगे यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र श्रीः, अब यत्र पार्थो धनुर्धरः, इस पद का तात्पर्य बता रहे हैं। पार्थः पाति इति पा रक्षको अर्थो, तो पार्थ में जो पा शब्द है वो पाति से पा है। पाति का अर्थ होता है जो रक्षक के अर्थ में पा पद का प्रयोग होता है, तो जो हमारा रक्षक होता है उसे हम पाति ऐसा बोलते हैं, तुम मेरे रक्षक हो, तो पाति इति पति ही, तो वहाँ से तुम मेरे रक्षक हो, तो जो रक्षण करता है वो पति कहलाता है, स्वामी कहलाता है। तो पा रक्षको अर्थो अभिधेयो यस्य तादृशो धनुर्धरो, ऐसा धनुष को धारण करने वाले अर्जुन, क्योंकि धनुष रक्षा का चिन्ह है ना, रक्षा के लिए धनुष धारण करते हैं। तो तादृशो धनुर्धरः, धनुः धरः यस्य असौ धनुर्धरः, तो धनुर्धर पद का समास अर्थ कर रहे हैं कि धनुः धरः, जिसने धनुष को धारण किया हुआ है वो धनुर्धर। शरः, शर मतलब धनुष, तो धनुर्धरः मतलब शर को धारण किया हुआ, धनुष को धारण किए हुए अर्जुन। स च शृणाते रक्षा कर्मणो ल्युडन्तस्यैव प्रसिद्धः, और यहाँ जो शरः है, शरः मतलब बाण, वो रक्षा के अर्थ में उसका उपयोग किया गया है। तो सच शृणाते अर्थात कि हम बाण मार कर जिसको भी मारते हैं उससे हम अपनी रक्षा करते हैं या अपने संबंधी की रक्षा करते हैं। तो सच शृणाते रक्षा कर्मणों, रक्षा के कर्म में शर का प्रयोग होता है, तो धनुष और बाण का प्रयोग रक्षा कर्म के लिए किया जाता है। तो ल्युडन्तस्यैव प्रसिद्धः, तो उसका शृणाते ये पद से शरः शृणाते ये सब शब्द कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया को आप यहाँ बताते हैं कि वो ल्युडंत का प्रयोग करके और ये शब्द बनता है व्याकरण की दृष्टि से। शरणम ग्रह रक्षित्रोः इति कोशात, अब इसी शरह से ही शरण भी बनता है। ये सब एकार्थक हैं शब्द। शर मतलब बाण रक्षार्थक है, धनुष बाण के उपयोग की क्रिया रक्षार्थ क्रिया है, रक्षण के लिए की जाती क्रिया है, और शरण जो शब्द है ये भी शर से ही बनता है, और उस शरण शब्द का अर्थ भी ग्रह और रक्षक ऐसा ही किया जाता है। इति कोशात तथा च यत्र सह, और उसके बाद जब तत्र श्री ही विजयो भूति ही ध्रुवा नीति ही मति ही मम, तो यहाँ जो तत्र मम इसका जो प्रयोग किया गया है उसे बता रहे हैं कि सह तत्र मम इति, वहाँ मैं मतलब संजय इस बात को कह रहे हैं कि ये मेरी दृढ़ मति है। तो मम से संजय अपने आप को संबोधित कर रहे हैं षष्ठ्यंत पद का प्रयोग करके। एवंच यत तयोः तदोः नित्य संबंधात, अब एवंच अब ये अर्थ कर दिया कारिका का, मैं मतलब मुख्य मुख्य जो शब्द हैं उनका। अब इस स्थिति में अर्जुन और भगवान का जहाँ संयोग है, मूल जो बात यत्र योगेश्वरः कृष्णः, इससे जो मूल बात बताना चाह रहे हैं वो ये कि जहाँ अर्जुन और भगवान का संयोग है तो तयोः नित्य संबंधात, अब ये दोनों नर नारायण हैं तो इन दोनों का नित्य संबंध है। भगवान और अर्जुन भी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो अर्जुन जो है वो महाभारत के युद्ध में भगवान के आवेश अवतार हैं, धर्म रक्षार्थ,
तो भगवान ने अपनी वीर्य शक्ति को, धर्म रक्षा की शक्ति को अर्जुन में स्थापित किया है। इसलिए वो पूरा युद्ध लड़े अर्जुन हैं, परंतु वो भगवान के आवेशावतार होने से धर्म स्थापन की क्रिया ये भगवान का धर्म माना जाता है कि ये पूरा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो सब कुछ है वो उसका श्रेय कहो तो श्रेय और जो कहो वो भगवान के ऊपर है। जो गांधारी ने ठाकुर जी को श्राप देते समय कहा था कि ये आप चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, परंतु आपने चाहा इसीलिए मेरे कुल का संहार हुआ, ऐसा कहकर फिर गांधारी ने भगवान को श्राप दिया। तो जो बर्बरी के बेटे ने भी जो बात कही कि यहाँ ये जो कुछ भी बर्बरीक ने युद्ध लड़ते हुए देखा, तो उसने भी यही कहा कि इस पक्ष भी भगवान ही थे और उस पक्ष भी भगवान ही थे, न कौरव थे न पांडव थे, तो इनका नित्य संबंध है। तो अर्जुन ने जो कुछ भी किया है वो अर्जुन का कर्म नहीं है परंतु भगवान का कर्म है। जो बात निमित्त मात्रम भव सव्यसाची से भगवान ने भी अर्जुन के प्रति कहा कि तू कर रहा है ऐसा तू मान मत, तू निमित्त है, सब कुछ मैं चाहता हूँ इसलिए करना है। पुरुषोत्तम जी ने भी अब अमृत तरंगिणी में ऐसा ही अर्थ पुरुषोत्तम जी ने भी निकाला है उपक्रमोपसंहार की संगति से। तो यत् तयोः नित्य संबंधात, तो अर्जुन ये जो अर्थ पुरुषोत्तम जी निकाल रहे हैं उस अर्थ में संजय ने बोला है कि पुरुषोत्तम जी को ये पूरित हो रहा है। संजय जो कुछ भी बोले हैं उसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये तो हम व्यास वाक्य के रूप में लेते हैं और व्यास जी का यही तात्पर्य है जो पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। हाँ, संजय ने ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन व्यास जी ने उसका अर्थ ऐसा इस अर्थ में ये बात बोली। हम शास्त्र के बारे में ये मानते हैं कि ये वाक्य संजय ने बोला हो तब भी ये व्यास वाक्य ही है, संजय वाक्य नहीं है। ऐसा अपनी डिसिप्लिन है इन चीज़ों में। तो पुराणों में हमें जो भी वाक्य प्राप्त होते हैं वो सभी वाक्य व्यास वाक्य के रूप में ही माने जाते हैं, चाहे बोलने वाला कोई भी हो। तो हम इसे व्यास वाक्य ही मानते हैं क्योंकि संजय के अंदर इस पूरे युद्ध को घर बैठे देखने की शक्ति व्यास जी के प्रताप से ही आई थी। तो व्यास जी ने के ही आशीर्वाद से उन्हें ये दिव्य दृष्टि मिली थी। तो वो जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो व्यास वाक्य के रूप में ही अपने यहाँ माना जाता है। इसीलिए महाप्रभु जी ने गीता जी को स्मृति वाक्य कहा है। भले साक्षात भगवद वाक्य हैं, फिर भी व्यासोन्मुख होकर हमें प्राप्त होती है, इसलिए वो स्मृति वाक्य माने, क्यों व्यास ऋषि हैं। तो ये व्यास वाक्य के रूप में ही हम इनका अर्थ करते हैं। संजय या धृतराष्ट्र के वाक्यों के अर्थ में इनके अर्थ हम नहीं निकालते। पार्थो का जो आपने बताया, पाति इति पा, छो मतलब पा अर्थो, पा का अर्थ रक्षणार्थ, पूरा रक्षक। हाँ, पूरा रक्षक हुआ। तो मतलब पार्थ धनुर्धर का नाम ही है, उस रूप में धनुर्धर है। हाँ, जो रक्षक है वो पार्थ है, उसके लिए तदर्थ नहीं समझे, वो मैं बार बोली ना, वही तो तयोः नित्य संबंधात, तो उसे बता रहे हैं कि अर्जुन और भगवान का नित्य संबंध होने से उभयत्र तत्र, उभयत्र दोनों ही तरफ, भगवान और अर्जुन दोनों में ही, इत्यस्य प्राप्तौ दोनों में दोनों का नित्य संबंध प्राप्त होने से मूलस्थम तत्र, मूल वाक्य में जो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र, तो यत्र के एवज में जो तत्र शब्द का प्रयोग किया गया है उसे पुरुषोत्तम जी अब बता रहे हैं कि अर्जुन और भगवान का नित्य संबंध है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो यत्र पार्थो धनुर्धरः। इस वाक्य का अर्थ इतना, ओवरऑल अर्थ इतना है कि अर्जुन और भगवान का नित्य संबंध होने से सर और अक्षर और परब्रह्म नर और नारायण, आत्मा और परमात्मा, तो योग को महाप्रभु जी ने यहाँ संयोगार्थ माना है और ये योग नित्य संबंधवाची है। यहाँ अर्जुन अक्षरात्मक है और प्रभु परब्रह्म। हाँ, तो तत्र इति पदम, तो अब यहाँ आगे दूसरी पंक्ति में जो उस दूसरी पंक्ति का प्रारंभ तत्र पद से हो रहा है उसे समझा रहे हैं कि तत्र इति पदम विजयादि पदैहि अन्वेति। तो तत्र जो ये शब्द है उसका अन्वय आगे के विजय शब्द के साथ होता है। तो मैंने मेरी समझ में नहीं आई बात कि धनुर्धर तो अर्जुन है, तो
सर है ना, सर तो प्रभु के हाथ में है ना, वो होना चाहिए ना सर। तो वही तो कह रहे हैं कि अर्जुन और भगवान का नित्य संयोग है, वो अलग नहीं है दो पदार्थ, के यहाँ जोड़ना है, समझना। तत्वभेद नहीं है उनमें, इसीलिए अर्जुन आवेशावतार हैं यहाँ। जब भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा है तब अर्जुन अलग श्रोता नहीं है, नर नारायण हैं दोनों, और अर्जुन जो है वो भगवान के आवेशावतार हैं, तो उनका नित्य संयोग है। योगीश्वर मतलब दोनों आ गए ना, नर नारायण। हाँ, भगवान का जिसके साथ योग है, और उस योग में प्रमुख कौन है? भगवान है, और अर्जुन उस योग में गौण है। मुझे दगा प्रामुख्य ईश्वर, तो योग में ईश्वर पद से प्रामुख्य कृष्ण का है, ऐसा कहना चाह रहे। तो हमारी बुद्धि कहाँ दगा दे रही है यहाँ, फिर जोड़ नहीं सके, वो अलग देख रहे हैं ना। तो तत्र इति पदम विजय आदि पदई ही अन्वेति। अब तत्र पद का अन्वय फिर आगे दूसरे शब्दों के साथ होता है। तथा सती, अब ऐसा अगर हम इस पूरे श्लोक का अर्थ ले रहे हैं तो सती, तथा सती का प्रयोग जो है वो देयरफॉर के लिए होता है। जब हम उससे कुछ अर्थ निकाल रहे हैं अपने पूरे डिस्कशन से, तो जैसे हम अंग्रेजी में देयरफॉर बोलते हैं, ऐसे तथा सती, ऐसा होने पर, ये इस प्रकार से शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तथा सती यत्र श्री कृष्ण शरणम मम। अब पुरुषोत्तम जी इससे शरण मंत्र की उद्धारकता ला रहे हैं गीता जी के उपसंहार वाक्य से कि यत्र श्री कृष्ण शरणम मम तत्र विजयो भूति ही नीति ही मति ही ध्रुवा। ये अर्थ करो इसका अब, कि जहाँ, क्योंकि वहाँ पार्थो धनुर्धरः, ये भी संयोगार्थक रक्षक अर्थ में कृष्णवाची ही पद हैं दोनों। आया समझ में? तो पार्थ का अर्थ कर रहे हैं जो रक्षण करता है, धनुर्धरः, धनुष कोई क्यों उठाता है? रक्षा करने के लिए। तो पार्थ पद को शरणार्थ लेना है हमें, पार्थ पद को अर्जुन के अर्थ में नहीं लेना है, उसे शरण के अर्थ में लेना है। और धनुष को धारण भगवान क्यों करते हैं या कोई भी क्यों करता है? रक्षा करने के लिए, इसलिए भगवान रक्षक हैं। ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ अर्थ ला रहे हैं कि यत्र श्री कृष्ण, यानी जो पहला पार्ट है इस चरण का, कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर इक्वल टू श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ बस एग्जैक्टली। और फिर तत्र का अर्थ यहाँ पर अब ऐसे श्री कृष्ण जहाँ हैं वहाँ वहाँ विजय है, भूति नीति मति ध्रुव होती। आ गया है। ऐसा अर्थ पुरुषोत्तम जी इस उपसंहार कारिका का निकाल। और संजय ने मतलब व्यास जी ने ये अर्थ इसी अर्थ में इस श्लोक को योजित किया है, यहाँ लिया है, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि संजय ने बोला। इसलिए अमृत तरंगिणी में पुरुषोत्तम जी ने उपक्रमोपसंहार संगति न्याय से ये कहा कि भगवत गीता के अंदर कर्म और ज्ञान की कोई बात है ही नहीं, पूरी गीता केवल भक्ति उपदेश है, केवल भक्ति का उपदेश है, क्योंकि उसका प्रारंभ भी अर्जुन के शरण गमन से होता है और समापन भी अर्जुन के आत्मनिवेदन से होता है। तो अर्जुन ने भगवान से करिष्ये वचनम तव ऐसा कहा है, मैं युद्ध लड़ूंगा ऐसा अर्जुन नहीं बोलते हैं। पुरुषोत्तम जी ने इस करिष्ये वचनम तव के ऊपर अमृत तरंगिणी में ऐसी ही टीका की है कि अर्जुन को अगर अपने क्षात्रत्व का अभिमान शेष होता तो वो ये कहते कि अब मैं युद्ध लड़ूंगा, पर वो उसके अंदर केवल भक्तत्व का अभिमान शेष है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं युद्ध लड़ूंगा। तो उपक्रमोपसंहार संगति से पुरुषोत्तम जी यही कहते हैं कि ये कर्म ज्ञान और भक्ति में गीता जी के 18 अध्यायों का डिवीजन है ही नहीं। संपूर्ण भगवत गीता केवल भक्ति उपदेश है मात्र, और इसका कोई तात्पर्य ही नहीं। परिकल्पना नहीं की थी। अर्जुन अक्षरात्मक। सही बात। अब उसे यहाँ बता रहे हैं कि सती यत्र श्री कृष्ण शरणम मम। अब अर्जुन ने वहाँ भगवान में शरणागति ली है कि मैं आपकी शरण में हूँ। जो बात अर्जुन विषाद योग में सबसे पहले अर्जुन भगवान से कह देते हैं कि मेरी तो विवेक बुद्धि खत्म हो गई है, इसलिए अभी मुझे इस स्थिति में धर्म अधर्म के बीच कोई भेद समझ में आता नहीं है, इसलिए अब आप जो कहो वो मेरा धर्म। तो अर्जुन ने पहले ही अध्याय से भगवान को सरेंडर कर दिया है। तो अर्जुन जो है वो शरणागति को दिखाता है
तो पार्थ जो है वो शरणागति का स्वरूप है, शरणगमन का स्वरूप है। अच्छा, आपने ऐसा बताया ना कि यहाँ महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव जैसा कुछ था ही नहीं, तो जो धृतराष्ट्र के वचन से गीता जी का आरंभ होता है कि मामका पांडवा चैवा, तो वो भगवान ने बोले हैं ये वचन उनके मुख से, क्या समझ? व्यास ने बोले, व्यास ने बोले, कृष्ण वाक्य नहीं है वो, व्यास वाक्य है। व्यास वाक्य है। तो उस रूप से वहाँ पर मतलब इसका आरंभ करने के लिए ये वचन लिया गया है। हाँ, और गीता तात्पर्य में गुसाई जी ये आज्ञा करते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो धर्म अधर्म के विवेक का मूर्तिमान स्वरूप है, और ये जो कार्य है पूरा वो भगवान धर्म स्थापनार्थ कर रहे हैं, इसलिए उसके वाक्य से प्रारंभ करवा रहे हैं कि तुम्हें धर्म और अधर्म में विवेक नहीं करना आता तो हम धर्माधर्म का निर्णय करेंगे, इसलिए उसके मूर्तिमान स्वरूप के रूप में धृतराष्ट्र वाक्य से गीता का प्रारंभ करवाए गए। बाकी वो व्यास वाक्य है, हमारे लिए गीता व्यास वाक्य है, इसीलिए वो स्मृति है। अब उसमें जब हम प्रमाण लेते हैं उपनिषद के अर्थ को निकालने के लिए, तो गीत व्यास वाक्य नहीं, केवल कृष्ण वाक्य लेने हैं हमें। ऐसे फिर महाप्रभु जी की वहाँ अलग नीति है, तो वो श्रुति नहीं कहलाएगी, नहीं स्मृति कहलाएगी। पर अगर हमें उपनिषद के अर्थ को गीता से समझना है या गीता को उपनिषद अर्थ में निर्णायक समझना है, तो व्यास वाक्य को ड्रॉप करके कृष्ण वाक्य से निर्णय करना। इसलिए वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, नॉट व्यास वाक्यानि। वो भेद कर रहे हैं महाप्रभु जी। लेकिन उस टाइम जब हम ये गीता जी से उपनिषद का अर्थ निकालते हैं, वेद का अर्थ निकालते हैं, तब भी वो स्मृति ही है कि वो स्मृति है, स्मृति है, तभी वो क्योंकि मिल रही है हमें वो व्यास से। साक्षात भगवद वाक्य हमें सीधा नहीं मिले, अब ये श्रुति नहीं है। स्मृति है, श्रुति नहीं है वो। नीलेश भाई पूछ रहे हैं कि भूति मतलब क्या? कर रहे हैं भैया, होगा, होगा, भवति। तो यत्र श्री कृष्ण शरणम मम, जहाँ श्री कृष्ण की शरण गमन की प्रक्रिया हो, जो भी शरण गमन की प्रक्रिया में हो, तत्र वहाँ विजय होती ही है, यही नीति है और यही ध्रुवमति है। अब यहाँ श्री को यहाँ से पुरुषोत्तम जी ने कृष्ण से अन्वय किया है, उसका बाद में अन्वय नहीं किया है, जो हम पहले देख लिए, क्योंकि वो श्री शोभा है भगवान की। मतलब श्री फलित नहीं है, श्री कृष्ण वाचक है, श्री कृष्ण का विशेषण है, और विजय जो है वो फलित अर्थ है। मतलब नॉर्मल में भी हम अगर श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो हमारा ये सब विजय सब होगा, हाँ, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसा भगवान जब शांति दूत बनकर आए थे, तो जब दुर्योधन ने ठाकुर जी को अपने वहाँ भोजन अरोगने के लिए इनवाइट किया, तो ठाकुर जी ने वहाँ ये कहा था कि पांडवों के पक्ष में धर्म है, जहाँ धर्म होता है वहाँ पांडव होते हैं, और जहाँ पांडव होता है वहीं मैं होता हूँ। तो अगर तुम पांडव के हितैषी नहीं हो तो मैं तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा साफ भगवान ने उसको बोल दिया था कि अगर तुम पांडवों के हितैषी नहीं हो तो मैं तुम्हारा हितैषी नहीं हूँ। और भोजन जो है वो अपने मित्र के वहाँ, अपने हितैषी के वहाँ और अपने आतिथेय के वहाँ किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि इन तीनों में से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम पांडवों के मित्र नहीं हो तो तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। और उन पांडवों में अर्जुन की प्रमुखता है। हाँ, और यहाँ पुरुषोत्तम जी पार्थ को शरण गमन के अर्थ में ले रहे हैं कि जो भगवान को अपना रक्षक मानता हो। विजय का अर्थ कैसे लेना है? होन दो। तो यत्र श्री कृष्ण शरणम मम तत्र विजयो भूति ही मतलब होती है, भवति, नीति ही यही नियम है, और यही ध्रुवमति है, निश्चित मति है, परमानेंट मति है। ध्रुव का मतलब होता है जो नाशवंत नहीं हो, अविनाशी हो, नित्य हो, उसे ध्रुव कहते हैं। इति फलबोधनार्थत्वात्, ये उसका फलबोध ये निकलता है
इस गीता की कारिका का फलबोध ये निकलता है, ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ निर्णय दे रहे हैं। अत्र विजय आदि पदैहि ऐहिकम, विजय, भूति, नीति, मति चारों ऐहिक हैं, हम अपने लिए बताया जा रहा है। मति पदेन ज्ञानम ध्रुवम उच्यते भक्ति ही। ध्रुव ज्ञान क्या होता है? भक्ति। मति मानो बुद्धि नहीं, मति का मतलब मेरी समझ नहीं, पर ध्रुव ज्ञान भक्ति होता है। अन्य ज्ञान अध्रुव होते हैं, नाशवंत होते हैं। बाकी जितने भी ज्ञान के स्वरूप हैं वो सब नाशवंत होते हैं। भक्तिपरक ज्ञान ध्रुव ज्ञान होता है। नीति मानो नियम, नियम सिद्धांत, सिद्धांत। ये जो ध्रुवता अध्रुवता वाली बात है, इसमें पुरुष प्रवाह मर्यादा भेद को हम देखें तो वहाँ महाप्रभु जी ने ये बात बताई है कि पुष्टि मार्ग में जीव की नित्यता होती है, देह की नित्यता होती है, फल की नित्यता होती है और साधन की भी नित्यता होती है, और अन्य सब जगह अनित्यता होती है। तो वहाँ जीव भी नित्य नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ जब ध्रुव बताया जा रहा है तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि बाकी सब तो अध्रुव होते हैं, इसलिए केवल भक्ति ध्रुव होती है। ये अर्थ वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद के महाप्रभु जी के सिद्धांत से निकल रहा है, क्योंकि ज्ञान मार्ग का फल नित्य नहीं होता है, नित्यता से होते हैं। तो जीव का भी वहाँ नाश हो जाता है। तो फल की भी नित्यता नहीं है, जीव की भी नित्यता नहीं है, देह की भी नित्यता नहीं है। इसलिए जहाँ अगर भगवान ने यहाँ ध्रुव पद का प्रयोग किया है व्यास जी ने, तो ध्रुव शब्द से पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये कर्मवाची नहीं हो सकता है, ज्ञानवाची भी नहीं हो सकता है, केवल भक्तिवाची हो सकता है। नित्यता से होते हैं, सर्वस्व। अब ये श्लोक अच्छा लग रहा है? अपने भावों का यहाँ पर है नहीं, हाँ, अनुकूल है अच्छा नहीं। लग रहा है। कर्म तो नहीं अच्छा लगता। तो ज्ञानम ध्रुवम उच्यते भक्ति ही। तो ध्रुव होने के कारण यहाँ हमें इन सभी का अर्थ भक्ति लेना है। तो विजय भी ध्रुव है, नीति भी ध्रुव है और मति भी ध्रुव है, इसलिए ये सब कुछ भक्तिवाची है, ऐसा पुरुषोत्तम जी बताना चाह रहे हैं। अभयम च पूर्वमेव उक्तम, और ये इससे अभय होता है, ये बात पुरुषोत्तम जी ग्रंथ में आगे बता चुके कि शरण गमन की जो प्रक्रिया है वो अभयार्थ होती है। हम उससे हमारे भय दूर हो जाते हैं, हम जो भी शरण में चला जाता है वो भय मुक्त हो जाता है कि हमने तो इनके ऊपर अब सब कुछ सौंप दिया है, तो अपनी जिम्मेदारी तो खत्म है, हमारा कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो अब हमें डरने का क्या है इसमें। तो उसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। शरण शगतौ पाप मोचनम च, और शरणागति में जाने से पाप मोचकता भी भगवान ने कही है सर्वधर्मान परित्यज्य में कि अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो जो कोई भी शरणागत होता है उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं, ये भी बात भगवान ने कही है। तो पाप भय लाते हैं, शरण गमन से पाप निवृत्ति जब भगवान बता रहे हैं तो जीव अभय हो जाता है कि हमें डरने का नहीं है कुछ इसमें। इति तत्रैव उक्तम तथा च नाम्नां मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम यत् परंतप प्रायश्चित्तम अशेषाणाम पापानां मोचनम परम इति प्रायश्चित्त मयूखे। तो अब यहाँ स्कंद पुराण के अंदर प्रभास खंड में प्रायश्चित्त का जहाँ विधान किया गया है वहाँ ये बात बताई जाती है कि नाम्नानाम मुख्यतरम नामम। तो जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं उन सब में मुख्यतर मतलब सुपरलेटिव डिग्री में जो सबसे उत्तम नाम है वो कृष्ण का नाम है। यत् परंतप वो जहाँ है वो प्रायश्चित्तम अशेषाणाम पापानां मोचनम परम। तो ये कृष्ण का नाम लेना ही अपने आप में सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है, उससे अशेष पाप हैं उनसे जीव मुक्त हो जाता है। कोई पाप का इतना अंश भी भगवान नाम लेने के बाद बचता नहीं है। इति प्रायश्चित्त मयूखे, ये प्रायश्चित्त मयूख में स्कांद प्रभास खंडीय भगवद वाक्य, ये भगवान का जो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में जो भगवद वाक्य है उससे नाम मात्रस्यापि तथात्व मुक्तम। तो भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से भी पाप निवृत्ति होती है, इतना महात्म्य बताया है। तो जो जीव भगवान के प्रति शरणागत होता है उसके सभी भय निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा अर्थ हम इस गीता वाक्य का ले सकते हैं। और भगवान ने भी साक्षात अर्जुन को ये आज्ञा दी है, ऐसा तात्पर्य यहाँ पुरुषोत्तम जी निकाल रहे हैं। अशेषणाम में जाएगा वो
बिंदु जैसे जाकर को जल है वो अशेष नाम इतना मात्रा भी बचे नहीं। बचेगा। जैसे सूर्य के उगने से हाँ जाकर का हाँ, तो बिल्कुल भी बूंद भी बचती नहीं है। उस तरह से पाप अशेष हो जाते हैं, कुछ भी उसमें शिष्ट नहीं रहता है। बचना तो ऐसा श्री कृष्ण फिर हमारी सकामता से नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, महात्म्य बोधक है केवल। कृष्णाश्रय भी होती है। क्या विषय में था? समझी नहीं मैं बच्चे पाप मोचन इस श्लोक में नाम श्री कृष्ण शरणम ये पूछो। वो सूरदास जी का भी एक पद है ना, कृष्ण 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 कह रे मन मेरे कोटि कल्प पाप छीन में जाए तेरे, तो वहाँ श्री नहीं लगाना है, कृष्ण 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 ऐसा का है। तो वो इस तरह से देखो। ये जहाँ ये कोई शास्त्र वाक्य नहीं है तो उनका क्या इस विषय में भाव है इसे हम नहीं बता सकते। पर अपने यहाँ श्याम काका जी ने अभी कौन सा लास्ट प्रवचन हुआ था मंगल गाता आर्या वेद स्तुति में आपने ये बात बताई थी कि हम ब्रह्म संबंध मंगल आरती कार्य के प्रवचन में श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सारम इस वाक्य के उस निरूपण में, तो ब्रह्म संबंध लेने से पूर्व हम विप्रयोग अवस्था में कृष्ण शब्द बोलते हैं और संयोग में श्री कृष्ण बोलते हैं, इसलिए वहाँ श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सारम ऐसा गोसाई जी ने पद लगाया है। विप्रयोगी कृष्ण बोलता है क्योंकि शोभा रहित तो हो जाते हैं हम, और जब संयुक्त हो जाते हैं हम भगवान के साथ तो हम पंचाक्षर में फिर श्री कृष्ण बोलते हैं। विजय का अर्थ हुआ अभयदान। अभयदान, शरणागति से अभयदान, तो अपने भय पर हमारा विजय होता है। सारी भागवत जी अभय पे चाहिए जा रही है, अभय मिलेगा अभय मिलेगा। श्रुति उसको इस तरह से बताती है कि द्वैत का बोध भय पैदा करता है, अद्वैत बोध से भय निवृत्त होता है। तो अब यहाँ आगे इसका उपसंहार कर रहे हैं। कुछ पाठ भेद हो ऐसा मुझे लगता है, शुद्ध शब्द नहीं है। शरणागतौ ऐसा होना चाहिए, शरण शगतौ ऐसा नहीं हो सकता है। शरणागतौ ऐसा होना चाहिए सप्तम्यंत प्रयोग में, शरणागति में। अतः सर्व फलदत्वम एतस्य, तो अब इस विषय का यहाँ पुरुषोत्तम जी उपसंहार कर रहे हैं कि ये जो शरण मंत्र है वो सभी फलों को देने वाला होता है। तो भक्त जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ भगवत शरणागति से ही गतार्थ हो जाता है उसके लिए। एतदेव अभिसंधाय, इन्हीं सब बातों का अनुसंधान लेते हुए अभियुक्त ही उक्तम, तो कुछ लोगों ने ये बात कही है। अब ये श्लोक कहाँ का है ये हमें पता नहीं है, तो कोटेशन ब्लैंक छोड़ दिया है, पर पुरुषोत्तम जी ने कहीं के वाक्य को उद्धृत किया है। किम मंत्रैः बहुभिः विनश्वर फलैः आयास साध्यैः मखैः, कि बहुत सारे मंत्र जो केवल नाशवंत फलों को देने वाले होते हैं, और आयास और मेहनत भी करो किसके लिए, नाशवंत फलों के लिए। अन्य अन्य जितने भी मंत्र हैं वो जब भी कोई फल का कथन करते हैं तो उस फल को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आयास साध्य होने के बावजूद भी वो जो भी फल देते हैं वो सब नाशवंत फलों को देते हैं। ऐसे मंत्रों का क्या करना, ऐसा एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है ये। किंचिल लोप विधान मात्र विफलैः संसार दुःखावहैः, कोई भी उस मंत्र के उच्चारण में या उस मंत्र के अनुष्ठान में थोड़ा सा भी कुछ लोप हो जाए, कुछ भी थोड़ी सी भी गलती भी अगर हो जाए तो विधान मात्र विफलैः, तो उसके विधान मात्र से, इतने लोप के विधान मात्र से भी विपरीत फल को दे देता है, जो हम वृत्रासुर वगैरह के चरित्रों में देखते हैं कि चाहा कुछ न हो गया कुछ। तो विफलैः संसार दुःखावहैः, और फिर वही विफल होके और यही संसार के दुख और नरक वर्क मिल जाए तो पाप पाप भोगो करो, इतनी लंबी चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है। तो ये जितने भी सकाम मंत्रानुष्ठान होते हैं वो सरल नहीं है। लोग समझते हैं कि इनसे हमारी कामना पूरी हो जाती है, पर इतनी सी गलती भी बहुत भारी पड़ती है ऐसे अनुष्ठानों के अंदर। एकः सन्नपि सर्व मंत्र फलदो लोपादि दोषोज्झितः, पर जो श्री कृष्ण नाम है वो एक ऐसा मंत्र है जिसमें एकः सन्नपि, एकमात्र मंत्र है, एकमात्र नाम है, फिर भी
सर्व मंत्र फल दो, जितने भी ब्रह्मांड के मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का फल भगवान के नाम मात्र के उच्चारण से मिल जाता है। और लोपादि दोषोज्जितः, और ये जो सकाम मंत्रों में कोई विधि के लोप हो जाने से जो दोष हो जाता है उससे भी ये उज्जित है, मतलब यहाँ उस दोष की भी कोई संभावना नहीं होती है। श्री कृष्ण शरणम मम इति परमो मंत्रो अयम अष्टाक्षरः, ऐसा ये श्री कृष्ण शरणम मम ये परम मंत्र है, मतलब सर्वोत्कृष्ट मंत्र है अष्टाक्षरः, ऐसा इसका तात्पर्यार्थ अब यहाँ पुरुषोत्तम जी ने निकाला। इसलिए हमें अन्य अन्य सभी मंत्रों की आवश्यकता नहीं, अन्य मंत्रों के आदर की आवश्यकता नहीं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हमारा इसी से सिद्ध है, गतार्थ है। ऐसा अष्टाक्षर मंत्र के उत्तमता का निरूपण यहाँ पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। नहीं सोचा था ना, कि हो सके हम पुरुषोत्तम जी जितना सोच सकते तो था क्या फिर। सुबोधनी की भी निकल रही है इसमें, वहाँ जो अधूरा रह गया है पूरा कह सके हम, वहाँ सुबोधनी में जो कुछ रह गया है वो यहाँ आ गए हैं। ऐसे सब ये जितने भी वाद ग्रंथ हैं वो इसी तरह के हैं। कुछ जो बिटवीन द लाइंस चीज़ें हमें समझनी चाहिए, वो सब बातें पुरुषोत्तम जी एक एक को मुख्य सब्जेक्ट बना बना कर करते जा रहे हैं। देखो ये है तो सब भागवत में निकल रहे हैं, वहाँ नहीं निकल पाए। सही बात है। बुलावा आया नहीं, बुद्धि बुलावा नहीं आया ठाकुर जी को, करके छोड़ दिए सब, करके पुरुषोत्तम जी ने पूरा किया। सही बात। नहीं अपना नहीं समझ सकूंगा, अपना नहीं समझ सकूंगा। बुलावा आया करके छोड़ दियो। कुछ है इस विषय में? ये श्री कृष्ण शरणम मम, इसके ममा 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 मम नहीं है वो। ममा, हाँ। इन बहन का एक प्रश्न ये था कि जब अपने शरणम कहते हैं तो शरणम में किस तरह की सकामता आती है, तो आप श्री ने उसमें बताया ये सकामता नहीं है, ये तो महात्म ज्ञान का हमको इस तरह से समझना चाहिए। अगर इसको अपने सिद्धांत मुक्तावली से लें, महाप्रभु जी का जो ग्रंथ सिद्धांत मुक्तावली, तो जिसमें महाप्रभु जी आज्ञा करें कि संसार दुख की निवृत्ति वो उसकी कामना नहीं है, वो अवान्तर फल है, तो क्या इसको हम महात्म ज्ञान की जगह अवान्तर फल, कि वो उसकी इच्छा तो नहीं है लेकिन प्रभु अपनी तरफ से उसको जो है संसार दुख या उसको इस तरह का कर रहा है, महात्म ज्ञान की जगह इसको इस तरह से ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। भक्त को ये सब कुछ अवान्तर फल के रूप में फलित होता ही है, पर शास्त्र में जो ये सब वचन आते हैं ऐसे जिनमें छोटी छोटी बातों के बहुत बड़े बड़े फल बताए जाते हैं, अब इसका अर्थ हम ये नहीं कर सकते कि बैठे बैठे बस श्री कृष्ण करते रहो, ऐसा नहीं मतलब है। कुछ नहीं कर सकते हो तो करो जरूर, पर और भी बहुत कुछ है करने के लिए ठाकुर जी संबंधी ही। तो शास्त्र जब ऐसे छोटे छोटे साधनों का बड़ा बड़ा फल बताता है तो वो लोगों को उद्यत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, अन्य साधनों के करते इसके महात्म्य का उत्कर्ष बताने के लिए किया जाता है। तो हम किसी एक की स्तुति करते हैं उसका मतलब सबकी निंदा ऐसा नहीं है, पर वो स्तुति के लिए होती है कि ये इतना अच्छा है, ऐसा बताने के लिए होता है। तो ऐसे जो जैसे भागवत के भी समापन में ऐसे ही शब्द सब वाक्य आते हैं, भागवत पढ़ने से ये होता है, भागवत पढ़ने से वो होता है। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम के भी समाप्ति मंगल में महाप्रभु जी ने ऐसा ही निरूपण किया है। त्रिविध लीला नामावली में भी ऐसा ही किया है। बाल लीला से भक्ति हो जाती है, प्रौढ़ लीला से ये हो जाता है, तो प्रेम, आसक्ति और व्यसन, ये तीन फल ठाकुर जी की तीन लीलाओं का चिंतन करने से होता है। तो अब ये कोई बाल लीला में और प्रौढ़ लीला में या कुमार लीला में कोई अंतर थोड़ी है। प्रेम ही आसक्ति होता है, आसक्ति ही व्यसन होती है, पर ये सब स्तुत्यर्थ होते हैं प्रयोग। तो ये अलंकरित प्रयोग माने जाते हैं, हम अपनी भाषा का अलंकरण करते हैं इन प्रयोगों से। तो ये शास्त्र में, क्योंकि ये शास्त्र बहुत तरह से लिखे जाते हैं,
तो ये सब जो वाक्य होते हैं वो अलंकरणार्थ होते हैं, उसे सुंदर बनाने के लिए होते हैं। नहीं, इसको आप महात्म से, जो आप श्री ने अभी बताया, तो महात्म से भी इसको जोड़ सकते हैं। हाँ कि इसका इतना उत्कर्ष है कि भक्त मांग भी नहीं रहा, प्रभु अपनी तरफ से कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो महात्म्य भी हो गया और उसका उत्कर्ष भी हो गया। हाँ तो उस तरह महात्म से भी इस तरह हाँ जोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये शास्त्र में ऐसे सब वाक्य जप के लिए, तीर्थ के लिए, दान के लिए, इन सब धर्मों को बताने के लिए, इनकी उत्तमता बताने के लिए, लोगों को इन साधनों में प्रेरित करने के लिए ऐसे सब शास्त्र वाक्य आते हैं। उससे हर कोई सकाम होता है ऐसा भी नहीं हो जाता है, हर कोई निष्काम बन जाता है ऐसे भी नहीं है। वो प्रेरणार्थ होते हैं और अन्य साधनों के करते इसकी उत्तमता बताने के लिए होते हैं। ऐसा रखे तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अभी मुझे अभयता मिलेगी ये पाठ करने से, तो वो भी एक चलेगा ना ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुष्टि मार्गी करे तो प्रॉब्लम है, मर्यादा मार्गी करे तो अच्छी बात है। फिर प्रार्थना भी हो जाएगी ऐसा। हमारे में तो सोचना ही नहीं है ना, बस ये कभी कभी लगता है डर, तो बोल सकते हैं ना। स्वभाव है सोचने का। नहीं तो हम बच्चों को, हम सब लोग, ये आप सोचो हमें इस घर में रहते थे तो है ना, रात रात यहाँ न वहाँ जाओ तो ऐसा सांस ऐसी हो जाती। मेरे नाना जी मांडवी आए थे तो यहाँ ऐसी हवा चलती है ना, तो ये सब दरवाजों में से ऐसी साए साए हवा जाती है एयर फ्लो की वजह से, तो वो रुक नहीं पाए इस घर में। और वो जाकर और अम्मा को बोला कि तू रह पाएगी इसमें, ऐसे घर में? तो रात रात को ऐसी हवा ऐसी, क्योंकि सब आवाज़ बाकी तो बंद हो जाती है, पहले पंखे भी नहीं चलते थे, तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में या एक खिड़की से दूसरी खिड़की में एयर का जो है रात को सर्कुलेशन होता है तो उसे आवाज़ आती है, तो वो भी डर गए, रुकने वाले थे, रात भी नहीं रुके। लाइट नहीं होती, पंखे नहीं, तो हम भी बचपन में जाते थे तो हम सब बच्चों को ऐसा ही तो बोलते हैं, गले में कंठी होती है तो कुछ नहीं होता है, ठाकुर जी का नाम लो कुछ नहीं होता है। ट्रेनिंग होती है हमारी, मन की बुद्धि की ट्रेनिंग होती है ऐसी। अभी हम लेवल पे शुरू हुए ना, तो कभी लगता है डर। हाँ लगता है, वो क्या हो गया उसमें? ठाकुर जी हमारे सब कुछ हैं, तो हम ठाकुर जी से अविवेक है पर अपने मुंह से निकल जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, तो बचाओ बचाओ तो ठाकुर जी का ही तो नाम बोलते हैं, माँ माँ बोलते हैं, ऐसे भगवान का नाम बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये हमारे ये स्वाभाविक उद्गार होते हैं और ये हमारी आदत का पार्ट होते हैं। हम छींक आते हैं तो भी हम भगवान का ही नाम बोलते हैं ना, तो हमारी एक हैबिट बन जाती है, तो आदत में वो अच्छी बात है, पर सैद्धांतिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम ऐसी वृत्ति से भगवत शरणागति का स्वीकार करने वाले जीव नहीं है। हैबिट तक कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छे विचार हैं हमारे मन के। ये जो पंक्ति है, ये तो योगेश्वर कृष्ण, ये तो पार्थो धनुर्धर, इसका मैंने अपनी भाषा में समझा है, अपनी समझ से कि वीर गुण रूपी आवेशावतार रूपी, वीर गुण आवेशावतार रूपी कृष्ण, नहीं, ऐसा नहीं। पार्थ में पाती, ये पुरुषोत्तम जी अर्थ कर रहे हैं। पा का मतलब होता है रक्षक, रक्षक, तो पार्थ ये रक्षक की दृष्टि से हम जिसके प्रति रक्षक का भाव प्रकट करते हैं वो कृष्ण, ऐसा पुरुषोत्तम जी अर्थ कर रहे हैं। मैं किसके प्रति रक्षक का भाव प्रकट करूंगी? कृष्ण के प्रति। तो मैंने मेरे रक्षकत्व के धर्म का स्थापन किस में किया? कृष्ण में किया। तो पार्थ में पा का मतलब पाती और अर्थ जिसके लिए, तो रक्षण के लिए हमने जिसका शरण लिया, ऐसे भगवान जो धनुर्धर रूप भी है। हाँ, धनुर्धर रूप भी हैं, क्योंकि वही भगवान धर्म स्थापन के लिए, रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अर्जुन रूप से ये पूरे युद्ध का धर्म कर रहे हैं, ऐसा पुरुषोत्तम जी अर्थ कर रहे हैं। इसलिए
अगर हम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, इसका अर्थ हम श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा निकाल रहे हैं। तो यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः इक्वल्स टू श्री कृष्ण शरणम मम, ये अर्थ पुरुषोत्तम जी ने किया। फिर दूसरी पंक्ति को उसके साथ हम अलाइन कर, तत्र श्री नहीं, श्री को छोड़ दो, तत्र विजयो वहां से शुरू करो। तत्र विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम, मेरी मति। मेरी ऐसी मति है। अमृतरंजनी में ऐसा है, लास्ट में किया हुआ। इतना स्पष्ट नहीं किया है, पर उपक्रमोपसंहार से पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही है कि दोनों में अर्जुन की शरणागति ही द्योतित होती है और भगवान की तरफ से भी शरण धर्म का ही उपदेश उपक्रम में भी है और उपसंहार में भी। ठीक है, तो अभी यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम शाम को शुरू करेंगे 4 बजे।